Hello, dear students. We discussed about in previous videos about parallelograms, types of the last part of the previous video is types of quadrilateral. In that, we were discuss about three types of quadrilaterals: trapezium, kite, and parallelogram. Now, in this part, we discussed about only parallelogram and its properties. So, firstly, we discuss what are the elements of a parallelogram. In एक parallelogram में क्या क्या होता है ये हम आपको समझाना चाहते हैं. प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में इजी वे में समझ चुके होंगे, बट जस्ट वी रिपीट द कॉन्सेप्ट elements of a parallelogram. So here is a parallelogram. You know, a parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel. आपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में समझा. कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, दैट इज अ पैरेललोग्राम. सो हियर ए बी एंड डी सी दे आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. हमेशा याद रखना है एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये अपोजिट साइड्स हैं. बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं अपोजिट साइड्स. अपोजिट सो ईजी आपके लाइक ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ. तो सिंपल ये सी बी सी के अपोजिट क्या होगा, ए डी होगा. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दीज आर द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. दीज ये जो टू लाइंस मार्क की गई हैं ये अपोजिट साइड्स हैं पेयर ऑफ, और ये दोनों साइड्स भी क्या हैं, अपोजिट साइड्स हैं. तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपको क्लियर होना चाहिए. देन आफ्टर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे. बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, गलती कर जाते हैं. एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, एंगल सी. अब देखिए ये इसके अपोजिट एंगल है, कुछ दिख रहा है. ए के अपोजिट डी थोड़ी होगा, ए के अपोजिट बी भी नहीं होगा. तो ए का अपोजिट एंगल्स कौन सा है, एंगल ए के अपोजिट में आपका एंगल सी है. एंगल डी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है. सो दीज आर द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. क्लियर, कोई प्रॉब्लम. एंगल ए, एंगल सी, दे आर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. एंगल डी, एंगल बी, दे आर द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. जो पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आपको क्लियर होने चाहिए. ये दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं, ये क्लियरिटी होनी चाहिए. फर्स्ट पार्ट था पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, देन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स. आफ्टर दैट अब इसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स अगर आपसे पूछे तो कौन सी है, ए बी पैरेलल टू व्हाट, सी डी. बहुत इजी है. बी सी पैरेलल टू ए डी. क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो आपने पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, ये तीन चीज़ें जान ली. अब इसके बाद एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम की केस में कौन कौन से एंगल्स होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो विच टू एंगल्स आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. फॉर दैट we just try to understand which two angles are pair of adjacent angle. सिंपल सा पैरेललोग्राम में चेक करिए. एंगल ए के बगल में कौन सा एंगल है. आप एंगल ए के लेफ्ट या राइट में आप जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलें आप देखें कौन सा एंगल है, बी एंड डी. Then angle A and angle B are adjacent angle. Angle A and angle D are also adjacent angle. Similarly, B and C are the adjacent angle. C and D are the adjacent angle. They are pair of adjacent angle. ये आपको क्लियर होना चाहिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब आप आगे प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जाएंगी. तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल भी क्लियर होना चाहिए और उनसे रिलेटेड जब प्रॉपर्टी बताई जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट सिंपल सा वर्ड है, अगल बगल, तो क्लियरिटी होनी चाहिए. एंड दीज आर रिटन ऑल्सो हियर इन, यू नोट डाउन इन योर कॉपी. ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वीडियो में इसको नोट भी करना है. मैं इसको PDF फॉर्म में गूगल क्लासरूम में आपको डाल दी जाएंगे. वहाँ से आप सारे बच्चे जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो बच्चे भी जुड़ के वहाँ से ये सारा PDF फॉर्म में नोट कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेंगे, आपको यूज़फुल रहेगा. सो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन की. ए बी एंड
DC are the opposite sides, AD and BC are form another pair of opposite sides. ऐसे ही एंगल A and एंगल C are the pair of opposite angles. B and D are the pair of opposite angles. मैं बाद में पूछूंगा, और इस चैप्टर के लास्ट में जब मैं आपसे टेस्ट लूँगा, जो आपको वर्कशीट जैसा दिया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, सबमिट करने होंगे, तो ये सब कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो बी रेडी फॉर दैट. जो बच्चा वीडियो देखेगा वही बच्चा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाएगा प्रॉपर. सो आगे के पार्ट में देखिए, ए बी एंड बी सी आर द एडजेसेंट साइड्स. देखिए एक पार्ट छूटा था यहाँ पे, ए बी एंड बी सी. ए बी इसके एडजेसेंट में कौन सी साइड है? बी सी. बी सी एंड सी डी दे आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड्स. सी डी एंड डी आर ऑल्सो एडजेसेंट साइड्स. So these are the adjacent sides. Similarly, angle AB are the adjacent angle, BC, CD, DA are also adjacent angle. So adjacent angle और adjacent sides का concept हर बच्चे को clear होना चाहिए. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. सो इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए और कॉपी में नोट्स भी कर लीजिएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. सो दीज आर द एडजेसेंट एंगल्स. नाउ we are going to next part. What is the next part? Very interesting and very important part of the chapter, properties of the parallelogram. अब हम पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज पे पहुंचते हैं. So what is the first property? First property of a parallelogram is the opposite sides of a parallelogram are of equal length. पहली प्रॉपर्टी आपको पता चली, अपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं, जिनके बारे में पता है अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो इक्वल होती हैं. दीज आर द अपोजिट साइड्स इक्वल हैं. देखिए जिन पे 2 मार्क्स हैं, मीन्स ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल होती हैं, और ये 3 साइड्स जो हैं ये भी इक्वल हैं. अब आप कहेंगे सर हम इसको चेक कैसे करेंगे? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है. आप एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनाइए, उसको कट कर लीजिए. फिर क्या करेंगे? ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, इसी हियर मैं आपको एक डेमो के तौर पे बताता हूँ. आप ऐसा करिएगा, आपको इजी वे में समझ आ जाएगा कैसे हमें करना है. नाउ यू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम, प्रॉपर पैरेललोग्राम बनाइए. आफ्टर ड्रॉइंग द पैरेललोग्राम, क्लियर, मार्क दिस ए बी सी डी. ए बी सी डी मार्क कर दीजिए. फिर क्या करेंगे? उस पैरेललोग्राम्स का डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए. ओके, डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए. ये मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया. क्लियर? 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहिए. जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे अपने कंपास की निडल को इंसर्ट कर दीजिए. फिर क्या करेंगे? इंसर्ट करने के बाद अपने पैरेललोग्राम को रोटेट करिए. रोटेट करिए और रोटेट करने के बाद इतना रोटेट करिए कि सी डी साइड ए बी साइड के ऊपर ओवरलैप करे, और ए बी साइड घूम के कैसे आ जाएगी? सी डी साइड के ऊपर. फिर आप चेक करेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑटोमेटिकली ओवरलैप कर जाएगा. सो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर? सी आप 2 पैरेललोग्राम बना के कट करके वैसे भी चेक कर सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are of equal length. Means if our parallelogram is ABCD, that means what? AB is equal to CD, and the next is what? BC is equal to AD. ये आपको याद रखना है कि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. पैरेलल तो पहले से ही डिफिनीशन के अकॉर्डिंग थी, अब इक्वल भी हो गई. ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम? द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट. अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? इस पिक्चर में देखिए, कौन बच्चा बताएगा? आपके दिमाग में आ गया होगा कौन कौन से एंगल्स, अपोजिट एंगल्स हैं इस पैरेललोग्राम्स में. बहुत इजी वे में. और पिक्चर में देखें तो कुछ हिंट भी आपको दिख रहा है. एंगल ए एंड एंगल सी, इन दोनों का सिंबल देखिए, अंदर में एंगल आपको एरो बना के दिखाया गया. दे आर द अपोजिट एंगल्स.
और प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये कॉन्सेप्ट सेकेंड प्रॉपर्टी से निकल के आ रहा है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर of equal measures. So this is the second property, and that property is also very useful property. Clear? So that is shown here in the picture, angle A, B, C, D. And what is the third property? Third property is that the diagonals of a parallelogram bisect each other at the point of intersection. Clear? So diagonals आपको clear हैं, line segment joining the non-consecutive vertices of a polygon gives you diagonal. So पिक्चर में देखते हैं, पिक्चर में देखने की कोशिश करते हैं समझने की। A B C D is a parallelogram, AC is the diagonal, BD is the diagonal, two diagonals हैं। प्रॉपर्टी क्या है, दे बाइसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स, ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। बाइसेक्ट ईच मीन्स डायगोनल, जैसे ये पहला डायगोनल है, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, और ये दूसरा डायगोनल उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा मीन्स इस डायगोनल को अगर मैं M और N बोलूँ तो इसको दो इक्वल टुकड़े में डिवाइड कर रहा है। ये जो डायगोनल जा रहा है आपको इस वाले डायगोनल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको S पॉइंट दे दूं दैट मीन्स MS इज इक्वल टू SN। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे पिक्चर में है। अब आप देखें AC डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाई सेकेंड BD डायगोनल। तो बाइसेक्टेड मीन्स OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, एंड BD डायगोनल जो दूसरा डायगोनल आपका है दैट इज BD डायगोनल, दिस वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड बाई AC। AC जो डायगोनल है वो BD को बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये छोटा जो पार्ट है OD OB के इक्वल है, मीन्स OB इज इक्वल टू OD। सो दैट इज द प्रॉपर्टी, diagonals bisect each other means this OD is equal to OB, OC is equal to OA। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, this OD is equal to OC लिख लेते हैं। नो 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 नो, बी क्लियर अबाउट दैट। दिस डायगोनल OBD is divided by this AC diagonal bisected by this AC in two equal parts। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ सिम्बोलिक फॉर्म में भी आपको लिख के बता दिया, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी के नीचे चाहे तो आप ये जो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम समरी पे आ गए कि हमने पैरेललोग्राम्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस की। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी डिस्कस? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन तीनों प्रॉपर्टी पे आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, और जब आपका टेस्ट होता है, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो या आपका हाफ ईयरली टेस्ट होता है, उसमें इस चैप्टर से इस पार्ट से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो इस पे विशेष ध्यान दें, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को समझें। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाउ वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम इन द क्वेश्चंस। Now you see, example number 1, we take an example. These examples are from NCERT। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को ही मैंने उठाया है आपके लिए और आसान वर्क किया है, कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम की। एग्जाम्पल नंबर 1 आई थिंक देखने के बाद कुछ बच्चों के दिमाग में आया कुछ क्वेश्चंस। सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? एक्स वाई फ्रॉम द फिगर, ये पैरेललोग्राम है। GUNS इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको गिवन है कि ऊपर क्वेश्चंस में दे रखा है कि दीज आर द पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स ही हैं और इनसे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
क्या करेंगे, 3 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। 1 सेकेंड के लिए अगर ऊपर जाएं तो आप समझ सकते हैं 3 प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी साइड्स आर इक्वल, नेक्स्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स तो यहाँ बात ही नहीं की गई है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। थर्ड प्रॉपर्टी डायगोनल्स ड्रॉ ही नहीं है यहाँ पे, तो वो भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी लगेगी। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अप्लाई कैसे करेंगे, अब आप अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, दैट मीन्स जी यू इज इक्वल टू एस एन। जैसे ही जी यू इज इक्वल टू एस एन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। समझ में आया कुछ। और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आप प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। 1 माइनस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, यू गेट 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, यू गेट 27। 3y इज इक्वल टू 27, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, यू गेट y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3, और सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 27। आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 3 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27। सो y की वैल्यू आपको मिल गई। क्या आप अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके लिए मैं छोड़ दूँ, गुड, बहुत अच्छे। क्या करना है, 3x दिस साइड, अब क्या करेंगे, दिस वन साइड 3x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 18। तो 3x इज इक्वल टू 18। आई थिंक अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, आप x की वैल्यू इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। पता चला कैसे हम प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। नाउ अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में आपके पास 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ओ नो, एंगल्स पूछ रहा है। कोई प्रॉपर्टी आपने एंगल से रिलेटेड पढ़ी थी, यस क्या थी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल आई, y इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिग्री। क्लियर, y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री। क्लियर है। एंड एंगल z इज इक्वल टू एंगल x, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे। तो ये भी 100 डिग्री हो गया, ये भी 100, दो एंगल आपको पता चल गया इक्वल इक्वल। इन दोनों को पता करना है तो x इज इक्वल टू z है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज हाउ मच डिग्री, 360 डिग्री। क्या करेंगे, 100 प्लस 100, ये दोनों 100 100 हैं। फिर आप क्या करेंगे, 100 100 आपके आ गए, 100 प्लस 100, ये दोनों 100 हो गए। और x और z इक्वल इक्वल है तो इसकी जगह मैं प्लस x और प्लस x कर लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। z की प्लेस पे भी मैंने क्या रख दिया, x। तो दैट इक्वल टू वर्ड 360 डिग्री। इनका मेजरमेंट का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 3, ये 200 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 200, और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 160 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 160 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। और आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 80 डिग्री। और अगर x 80 डिग्री है तो आपका z कितना होगा, 80 डिग्री। और इस तरह आप इन x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो दैट इज़ द मेथड। प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है आपको ऐसे समझना है। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू सी हियर, बुक का क्वेश्चन है। इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो क्या करेंगे, इसको हम
अगर कोई पॉइंट मान लें, दैट पॉइंट इज ओ, तो क्या होगा, ओ एस इज इक्वल टू ओ यू। अगर ओ एस ओ यू के इक्वल है, दैट मीन्स y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, और 7 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बहुत सारे बच्चे तो तुरंत निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 13, y की वैल्यू हमें 13 पता चल गई, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अभी एक डायगोनल और बचा है, दिस इक्वल टू दिस। अगर हम इसको वो पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। जैसे ही ओ एन इज इक्वल टू आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16। वाई की वैल्यू अभी अभी आप निकाले थे, यहाँ वाई की वैल्यू रख दीजिए, तो वाई की वैल्यू आपने क्या निकाला था, 13, तो एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 16। इसको उधर भेज दीजिए नंबर को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, y की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई। सो दैट इज़ द, जब आप इन क्वेश्चंस को लिखें कि ओ एन इज इक्वल टू ओ आर, तो इसके आगे प्रॉपर्टी जरूर लिखिए, सेंस द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टीज़ का हिंट देने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और बार बार आप अच्छी क्वालिटी का आंसर लिखेंगे। सो दैट इज़ द थर्ड क्वेश्चन। सो you just try to solve the questions, remaining questions of the exercise. Go and attempt the questions, and if you have any problem in any question, there are so many questions in the exercise, so you solve them, you ask your problem, you WhatsApp me your problems, you just click the photo of that questions, or just you indicate that a question number of this exercise, this you send me on WhatsApp. I will solve that question and then send you that question. So thank you.